Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter Weathering the Storm in Erasmus. So a cyclone occurred on October 1999 and killed thousands of people and devastated hundreds of villages. और उसी का एक कैरेक्टर है दैट इज़ प्रशांत, जो कि इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ क्योंकि अपनी माँ को खोने के बाद में वो कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड के घर पर रहने के लिए आया था और उस दौरान जो है उसने एक साइक्लोन जो है वो हिट करता है इरेस्मा, उसका जो टाउन है उसको, और उससे काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन होता है. देन प्रशांत वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड. Why? First, he was worried about his family, and second, the devastation was so high that he was very much upset with all these things. Okay, the only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury in the super cyclone. Was he to be bereaved once again? उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि क्या इस सुपर साइक्लोन से उसकी फैमिली सर्वाइव कर पाई होगी, क्या वो अपनी फैमिली को एक बार फिर से मिल पाएगा. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. तो धीरे धीरे 2 दिन के जो हैं वो प्रशांत को 2 साल जैसे लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रेन भी बंद हो गई और जो पानी का लेवल है वो भी कम हुआ. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. प्रशांत ने ये डिसाइड कर लिया था कि बिना किसी देरी के वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाएगा. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. लेकिन जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्स थी और प्रशांत के फ्रेंड की जो फैमिली है उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा टाइम और रुक जाओ. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत ये बात जानता था कि उसे यहाँ से जाना ही है. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. तो उसने अपने लिए एक लंबी सी जो भारी छड़ी होती है वैसे स्टिक ली और फिर जो है उसने अपनी 18 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी जो है अपने विलेज के लिए वो स्टार्ट कर दी और उसे पार करना था स्वेलन फ्लड वाटर. ठीक है, इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगॉट. ये 18 किलोमीटर की एक ऐसी जर्नी थी जो शायद वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता. ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड. उसे अपनी स्टिक जो है वो बार बार यूज़ करनी पड़ रही थी ताकि वो ये पहचान सके कि रोड कहाँ पर है और दलदल कहाँ पर है. टू डिटरमाइन यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि किस तरीके से पानी जो है वो फिल है और वो जो है चल रहा है. वेयर द वाटर वॉज ऑलमोस्ट स्वेलो एट प्लेसेज इट वॉज वेस्ट डीप. क्योंकि कई कई जगह तो पानी बहुत कम था और कई कई जगह पर कमर तक फिल हुआ था, कमर तक का लेवल था. एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो. और उसकी जो चलने की रफ्तार थी वो बहुत ही कम थी. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम. कई बार तो ऐसे टाइम आया जब वो जो रोड जो है उसको ट्रैक नहीं कर पाया और उसे स्विम करके ही आगे बढ़ना पड़ा. After some distance, he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. कुछ दूरी जब तय हो गई तो उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ क्योंकि उसे 2 ऐसे फ्रेंड मिल गए जो उसके अंकल के फ्रेंड थे और वो भी उसी गांव में वापस जा रहे थे. मे बी वो भी किसी वर्क की वजह से गांव से दूर थे और अब वो वापस लौट रहे थे. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर. और इसीलिए दो फ्रेंड थे उन्होंने और प्रशांत ने ये डिसाइड किया कि वो तीनों साथ ही चलेंगे. As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. तो जैसे जैसे वो क्या कर रहे थे, पानी को पीछे की तरफ धकेल कर आगे बढ़ रहे थे, तो जो सीनरी वो देख रहे थे, जो इमेजेस उनके सामने आ रही थी आंखों के, वो और भी ज़्यादा वर्स होती जा रही थी. दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे उनको अपने हाथों से ह्यूमंस की बॉडीज़ जो हैं
डेड बॉडीज़ जो हैं, चाहे वो मेन की हो, वेमेन की हो, चिल्ड्रन की हो, वो पीछे धकेलनी पड़ रही थी। इसी के साथ साथ में डॉग्स हैं, गॉड्स हैं, कैटल जो हैं, उनकी बॉडीज़ जो हैं वो तैर रही थी पानी में, तो उसे उनको हटा करके अपना रास्ता बनाना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे हैड पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। हर गांव जिसको भी वो क्रॉस कर रहे थे उसमें बड़ी ही मुश्किल से उनको एक या दो घर जो हैं वो खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। बाकी सारे के सारे या तो डूबे हुए थे या फिर नीचे गिर गए थे। प्रशांत नॉट वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। प्रशांत को इतना भी वक्त नहीं था कि वो ज़ोर से रो सके। ही वॉज श्योर दैट हीज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफ। वो जानता था कि इतने बड़ मुश्किल हालात में उसकी फैमिली जो है वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाई होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा, और एंड में प्रशांत जो है वो बड़ी मुश्किलों के बाद में अपने विलेज कालीकुड़ा पहुंच चुका था। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। पूरा जो गांव का सीन है वो देखकर प्रशांत जो है उसका मन जो है वो बड़ा ही दुखी हो गया। When their home was once stood, there was only remnants of its roof. एक बार जब वहाँ पर उनका घर था, आज वहाँ पर केवल जो छत है उसके कुछ छप्पर वगैरह जो हैं वही पड़े हुए थे। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees, just visible above the dark waters. उनके घर की कुछ चीज़ें जो हैं वो इधर उधर पड़ी हुई थी, कुछ जो है वो ब्रांचेस से ट्विस्ट होकर जो ट्रीज़ की ब्रांचेस हैं उस पर लटक रही थी, और कुछ जो हैं वो डार्क पानी में इधर उधर बिखरी पड़ी थी, जिसको कि प्रशांत इजीली विजिबल था, इजीली देख सकता था। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. और जो गवर्नमेंट है उसने एक रेड क्रॉस शेल्टर बनाया था उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से सरवाइव कर चुके थे। तो प्रशांत ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाएगा, शायद वहाँ पर उसकी फैमिली हो। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सो इन द क्राउड वॉज हिज मटर्नल ग्रैंड मदर। पहला इंसान जो उस भीड़ में उसे अपनी फैमिली का दिखाई दिया वो थी उसकी मटर्नल ग्रैंड मदर, इट मीन्स उसकी नानी माँ। वीक विक हंडर शी रस्ड टू हिम। भूख से इतना वो कमज़ोर हो चुकी थी कि जैसे उन्होंने प्रशांत को देखा वो प्रशांत की तरफ दौड़ पड़ी। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, हर आईज ब्रीमिंग। उसके दोनों हाथ जो थे वो खुले हुए थे और उसकी आंखों में एक चमक देखी जा सकती थी। इट वॉज अ मिराकल, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। ये तो एक जादू ही हो गया था क्योंकि उसकी फैमिली के लोगों ने तो प्रशांत को डेड ही मान लिया था। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. और जल्द ही, क्योंकि रेड क्रॉस जो कैंप था वो इतना बड़ा तो था नहीं, तो उनकी जो बाकी की फैमिली थी उनको भी प्रशांत के आने का जब वर्ड्स मिले तो वो भी जल्दी से उसके पास में आई और सब ने उसको एक टाइट हग किया और वो रिलीफ हुई कि एटलीस्ट प्रशांत जो है वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है। प्रशांत एंशियसली स्कैन्ड द मोर्टली बैटर्ड ग्रुप। प्रशांत जो है उसने बड़े ही चिंता के साथ में इधर उधर सब तरीके से अपनी नज़र डाली। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट्स, दे ऑल सिम टू बी देयर। उसके भाई, उसकी बहन, उसके अंकल, उसकी आंटी, सब लोग वहाँ पर ऑलरेडी थे। तो इट वॉज अ ग्रेट रिलीफ फॉर प्रशांत ऑल्सो। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह जब प्रशांत ने देखा कि उसके आसपास की सिचुएशन जो है रेड क्रॉस शेल्टर की वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो हालात पर अपनी पकड़ बनाएगा। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसने देखा कि 2500 लोग जो कि इस फ्लड से बचे थे, इस साइक्लोन का सामना करके बचे थे, उनके अंदर एक ग्रीफ है, एक बहुत ही डेडली जो दुख है वो बस गया है। 86 लाइफ वर लॉस्ट इन द विलेज। उनके गांव में 86 लाइफ जो हैं वो इस साइक्लोन की वजह से जा चुकी थी। All the 96 houses had been washed away.
जो 96 हाउसेज उनके गांव में थे वो सारे साइक्लोन के पानी में बह चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और उन सारे लोगों का ये 4th डे था उस शेल्टर में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। और अब अभी तक वो लोग जो हैं जो बचे हुए थे शेल्टर में वो ग्रीन कोकोनट की वजह से सर्वाइव कर रहे थे। इट मीन्स उनको भूख लग रही थी तो वो कोकोनट से सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों का क्राउड और कोकोनट जो हैं वो बहुत कम थे। तो इस बात की प्रशांत को चिंता थी कि अब वो किस तरीके से जो है इन सबको सर्वाइव कराएगा, हंगर जो है वो ख़त्म होगी और किस तरीके से वापस विलेज सेटल होगा, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।